लिखिए लेंज लॉ इक्वल टू माइनस डी वाई बाय फाइव बाई डी टी माइनस लेंज लॉ डी फाइव बाई डी टी फैराडे लॉ कंबाइंडली नॉन एज लॉज ऑफ इंडक्शन। लिखिए पहले फॉर्मूला लॉज ऑफ इंडक्शन लॉज ऑफ इंडक्शन इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी टी इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी टी। ये आपने लिखिए स्टेटमेंट लिखिए द polarity of induced EMF. The polarity of induced EMF is such that फिर से the polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current. It tends to produce a current which opposes the change in magnetic field, which opposes the change in magnetic flux that produced it. समझाते ये स्टेटमेंट क्या है। हाँ यहां एक चीज और लिख लेना, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आइए समझा जाए स्टेटमेंट क्या है। और अभी हम लोग 15-20 क्वेश्चन के लिए सीखेंगे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए। थोड़ा वो भी समझ लो, समझिएगा, थोड़ा विजुअलाइज करो। ये रहा एक कॉइल, ये पेन, ठीक है। इस पेन का ब्लू पार्ट नॉर्थ पोल, पहले समझो जो बुक में मेथड है फिर वो समझाते हैं। देखो ये रहा एक कॉइल, ये रहा मैग्नेट, ये स्टैटिक कंडीशन में ये रुका हुआ है। नॉर्थ पोल पढ़े थे मैग्नेट में, नॉर्थ से लाइन बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है। अगर एक ऑब्जर्वर को बिठा दे हम मैग्नेट के ऊपर तो ये ऑब्जर्वर बोलेगा इस नॉर्थ पोल का लाइन इस कॉइल के अंदर जा रहा है, ये बोलेगा। अब बताओ इस ऑब्जर्वर को उस कॉइल के अंदर क्या दिखा, फील्ड अंदर जाते हुए, और पढ़े थे फील्ड अंदर तो क्या है, क्रॉस। तो इस ऑब्जर्वर से पूछे उस कॉइल के अंदर कैसा फील्ड है, क्या बोलेगा, क्रॉस। क्या बोलेगा, क्रॉस। लेंज का स्टेटमेंट पहले सिंपल तरीके से समझो। लेंज का स्टेटमेंट ये था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोज द चेंज दैट हैज प्रोड्यूस्ड इट। तो और समझो, मेरा काम मान लो सिर्फ अपोज करना है। तुम खड़े हुए बिठा दिए, बैठ रहे थे खड़ा कर दिए, भाग रहे थे बुला लिए, आ रहे थे भगा दिए। मेरा काम है अपोज करना। लेंज को कुछ वैसा ही है, जो भी चीज होगा उसको अपोज करेगा। लेंज का कंसेप्ट वैसा ही है, जो भी चीज होगा अपोज करेगा। जैसे ये मैग्नेट पास जा रहा है, कॉइल बोलेगा दूर भागो। अब ये पास जाएगा तो कॉइल रिपल्सिव फोर्स, तो पहले जो अपने बुक का मेथड है पहले वो समझा दो कि भाई ये मैग्नेट पास गया, ये कॉइल रिपेल करेगा। रिपेल तभी करेगा जब इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, नॉर्थ पोल। मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स, इट विल रिपेल, और नॉर्थ को कौन रिपेल करेगा, नॉर्थ पोल। तो अपने बुक में जो मेथड है, जब ये नॉर्थ पोल बना तो करंट ऐसा दिखा दो, नॉर्थ
पोल बिन्स इस कॉइल में कैसा करंट है, क्लॉक सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले आपके बुक वाला मैथड फिर बताएंगे। और ये रहा यही कॉइल। कहीं भी डायग्राम में अगर मैं ये पतला लाइन मतलब ये अंदर वाला पार्ट है, ये डार्क लाइन है मतलब ये ऊपर वाला पार्ट है, ये डार्क मतलब ये कॉइल का ये अपर पार्ट है, वो लोअर पार्ट है, ये चीज है। फिर ये उल्टा काम, नॉर्थ पोल ये मैग्नेट इज मूविंग अवे, लेंस लॉ ये बोलता है हमेशा उसका अपोज, जो भी चल रहा है उसका अपोज होगा, दूर भाग रहा है ये उसको अट्रैक्ट करेगा। और नॉर्थ पोल को कौन अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल। तो भाई लेंस का था कि इस पर बनेगा साउथ पोल इंड्यूस होगा, और साउथ पोल के लिए अपने बुक वाले ने ऐसा करंट दिखा दिया। तो साउथ पोल बना मतलब क्लॉकवाइज, साउथ पोल मतलब क्लॉकवाइज। तो साउथ पोल बना तो यहां पर, तो इस ऑब्जर्वर से पूछे कि बताओ उसमें इंड्यूस्ड करंट, तो ये क्या बोलेगा, क्लॉकवाइज। पास आ रहा है, रिपेल कौन करेगा, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल, तो इस ऑब्जर्वर के लिए करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। पहले यहां तक पहुंचिए। बन गया। एक चीज थोड़ा और समझो, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहे किसके रिस्पेक्ट में, अंडरस्टूड विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेट। तो और समझो, ये पेन को मैं घुमा रहा हूं, बताओ किधर घूम रहा है, आपके लिए क्लॉकवाइज, मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्वेश्चन में मैग्नेट उधर और ऑब्जर्वर इसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए, इसके रिस्पेक्ट में उसने बोला एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या बोलेगा, तो ये क्लॉकवाइज, उसके लिए उधर बना नॉर्थ पोल, तो ये बोलेगा मेरे सामने कैसा पोल बन रहा है, साउथ पोल। कैसा बन रहा है, साउथ पोल। इसने बोला कैसा पोल बन रहा है, साउथ पोल। इसके अकॉर्डिंग साउथ पोल। तो अगर एक ऑब्जर्वर यहां पर है तो इसके अकॉर्डिंगली उसने बोला क्लॉकवाइज, तो ये क्या बोलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और कहीं भी नॉर्थ पोल मोनोपोल तो होता नहीं है, नॉर्थ रहेगा तो साथ में साउथ, तो भाई उधर से साउथ पोल, इसने बोला एंटी, तो कैसा पोल होगा, नॉर्थ पोल। ये भी ऐड कर लो। बट क्वेश्चन में नहीं रहे किसके रिस्पेक्ट में, अंडरस्टूड विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेट। आइए इसको हटा दें। आगे कुछ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, बट कंसेप्ट से एक बार फिर मैं समझाऊं। भाई लेंस का काम अपोज करना, जो भी चलेगा अपोज करेगा, इसलिए मैं पहले सिखा दूं। ध्यान दो, ये क्लॉक, चलो यहां 3 दिखा दिए,
3 इधर है, 3 कॉइल इधर है। आइए, तीनों के अंदर क्रॉस, यहां भी क्रॉस है, क्रॉस है। ये कौन सा फील्ड है? एक्सटर्नल फील्ड। तो पहले किसी भी क्वेश्चन में ये देखना कि कॉइल के अंदर क्रॉस या डॉट है। सबसे पहला काम ये होगा, आपको देखना है क्रॉस है या डॉट। अब भाई क्रॉस या डॉट भी 3 टाइप के, फील्ड इंक्रीजिंग, इसका फील्ड डिक्रीजिंग और इसका फील्ड कांस्टेंट। अब बताओ, अगर इस कॉइल का फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट इंड्यूस ईएमएफ 0, करंट 0, इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। बी कांस्टेंट मींस फ्लक्स क्या है? कांस्टेंट। फ्लक्स कांस्टेंट तो आई 0। डॉट रे या क्रॉस अगर कांस्टेंट है, जो फराडे का था स्टेटमेंट, करंट के लिए वेरिएशन चाहिए, कांस्टेंट नहीं। फ्लक्स कांस्टेंट तो यहां पे कितना? 0। इधर चलो, लेंज का काम अपोज करना, तो और समझो, इसको हटाओ। याद कीजिए मैग्नेटिक इफेक्ट करंट। यार क्लॉकवाइज करंट क्या प्रोड्यूस करता है? क्रॉस। तो क्लॉक प्रोड्यूस किया क्रॉस, तो क्रॉस किस करंट से मिलता है? क्लॉकवाइज। फिर से, क्लॉकवाइज क्या प्रोड्यूस किया? क्रॉस। तो क्रॉस कहां मिलेगा? क्लॉकवाइज करंट से। डॉट अंदर में क्या प्रोड्यूस करता है? एंटी डॉट। तो एंटी क्लॉकवाइज ने बाहर क्रॉस और अंदर क्या है? डॉट। तो एंटी ने प्रोड्यूस किया डॉट, तो डॉट से क्या मिलता है? एंटी। अब सुनो ध्यान से, उधर चलो। बी इंक्रीजिंग, लेंज का काम कुछ भी होगा अपोज हो रहा है, करना है। क्रॉस बढ़ रहा है, मुझे क्रॉस कम करना है, क्या डाल देंगे? डॉट। और अगेन क्रॉस बढ़ रहा है, मुझे कंट्रोल करना है, तो क्या डाल दूंगा? डॉट। तो लेंस का काम कुछ भी होगा अपोज करना। बी इंक्रीजिंग, क्रॉस इंक्रीजिंग, अपोज करना है, क्या डालोगे? डॉट। और डॉट मिलता कहां है? एंटी क्लॉकवाइज। डॉट कहां मिलता है? तो इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो कैसा होगा? एंटी। क्रॉस कम हो रहा है, तुम्हें कम अपोज करना, कम हो रहा है, बढ़ा देना है। क्या कम हो रहा है? क्रॉस। बढ़ाना है तो क्या डालोगे? क्रॉस। क्या डालोगे? तो क्रॉस कम हो रहा है तो क्या डालोगे? क्रॉस। क्रॉस मिलता कहां है? क्लॉकवाइज। तो इसमें करंट कैसा इंड्यूस होगा? इधर चलो, बी इंक्रीजिंग, डॉट बढ़ रहा है, कम करना है, क्या डालोगे? क्रॉस। क्रॉस मिलेगा कहां? क्रॉस मिलेगा कहां? क्लॉकवाइज। इसका बी डिक्रीजिंग, डॉट कम हो रहा है, क्या डालोगे? डॉट। क्या डालोगे? डॉट। डॉट मिलेगा कहां? एंटी क्लॉकवाइज। ये लिख लो, इसी कंसेप्ट पर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेंस का काम अपोज करना, कुछ भी होगा हम अपोज कर देंगे। ठीक है, अब इस कंसेप्ट पर हम कितना भी क्वेश्चन डाल दें, सभी का कंसेप्ट यही रहेगा। अब आपको जो भी क्वेश्चन देंगे, सिर्फ बताना है आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। लिख लो क्वेश्चन, आइडेंटिफाई डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। आइडेंटिफाई डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट।
बट की पॉइंट क्या आ रहा है, सबसे पहले क्या पता करोगे, डॉट है या क्रॉस, फिर पता करोगे बढ़ता हुआ है या कम होता हुआ। आइए फर्स्ट एग्जांपल, इस वायर में ऑलरेडी करंट है, आपके सामने यहां पर एक कॉइल ये है, दूसरा कॉइल ये है, तीसरा कॉइल ये है। इसको तुम दूर भगा रहे हो, दूर ले जा रहे हो, इसको पास ले आ रहे हो और इसको पैरेलल ऊपर ले जा रहे हो। बताओ तीनों में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। सबसे पहले क्या पता करोगे, क्रॉस है या डॉट, नॉक करो क्रॉस। तो तीनों में कौन है, क्रॉस, तीनों में क्रॉस है भाई, तीनों के अंदर क्रॉस है। वो दूर भाग रहा है तो क्रॉस कम होगा, दूर भागा तो क्रॉस कम होगा। क्रॉस कम तो क्या डालोगे, अरे क्रॉस कम हो रहा है, क्या डॉट डाल दोगे और कम हो जाए, क्रॉस कम हो रहा है तो क्या डालोगे, क्रॉस, डॉट डाल दोगे तो और कम हो जाएगा, तुमने सपोर्ट कर दिया। क्रॉस कम हो रहा है, क्या डालोगे, क्रॉस, क्रॉस मिलेगा कहां, क्रॉस मिलता कहां है, तो इसमें करंट कैसा, ये कॉइल पास आ रहा है, क्रॉस इंक्रीजिंग, अपोज करना है, क्या डालोगे, डॉट, डॉट मिलेगा कहां, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें मिला एंटी क्लॉकवाइज। ये पैरेलल जा रहा है, नहीं दूर नहीं पास, तो इसमें आई कितना मिलेगा, सही जा रहा है, इसमें आई कितना मिलेगा। इसी साइड एक और कर दिया, एक इधर भी है, ये भी दूर भाग रहा है, सेम वही चीज है, इधर बना दिया, इधर बना दिया। बताओ इधर क्या होगा, इसने उधर क्रॉस तो इधर, ये इसके अंदर भी डॉट है, इसके भी अंदर डॉट है, इसके भी अंदर डॉट है, दूर भाग रहा है डॉट, अरे दूर भाग रहा है डॉट, दूर भाग रहा है डॉट, कम हो रहा है, क्या डालोगे, डॉट, कहां मिलेगा, एंटी, इसमें एंटी क्लॉकवाइज ठीक है, इसमें पास आ रहा है, डॉट बढ़ रहा है, क्या डालोगे, क्रॉस, कहां मिलेगा, क्लॉकवाइज, इसमें 0। तो हम तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन डाल देंगे, बट सबका कंसेप्ट ये होगा, पहले पता करना क्रॉस है या डॉट, फिर देखना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, लेंस का काम अपोज करना, जो भी चल रहा होगा उसको उल्टा कर देना। क्वेश्चन तो बहुत सारे बना देंगे हम, छोटा दे। इसमें एक तरीका और सोचो, यहां ये भी समझा सकते हैं, क्यों बोलते हैं लेंज लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो विजुअलाइज करो यार, इसमें करंट कैसा इंड्यूस हुआ, क्लॉकवाइज। अब तुम सोचो, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया कहां से, आया कहां से, जनरेट हो गया कहीं से तो आया होगा। होता क्या है, जब इसमें करंट जनरेट हुआ क्लॉकवाइज, तो इसमें करंट ऊपर गया, इधर से घूम के आया, और याद करो दो वायर में डायरेक्शन सेम तो अट्रैक्शन, क्या डायरेक्शन, अट्रैक्शन। तो होता क्या है, जैसे इंड्यूस करंट हुआ, ये दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम, कैसा लग रहा है, अट्रैक्टिव, और उस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट तुम खींचोगे, तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्ट को हम, किसी ऑब्जेक्ट को बताओ, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर ले जाएं, तो मुझे mg के इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मेरा वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। तो होता क्या है, जब इस कॉइल को खींचोगे, तो ये नहीं कि सिंपल आ गया, तुमको दम लगाना पड़ेगा, खींच रहे हो, और जब तुमने खींचा, तुम्हारा वर्क डन किसमें गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो होता है जनरेटर में। इसलिए बोलते हैं लेंज लॉ अपोज कर रहा है, दूर भाग रहा है तो अट्रैक्शन, पास आ रहा है तो रिपल्सन। इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज, जब इसमें करंट नीचे गया, इसमें ऊपर कैसा फोर्स, रिपल्सिव। तो यही तो लेंज लॉ है, अपोज करेगा। जो स्टेटमेंट था, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोज द चेंज, जिसने जिसको प्रोड्यूस किया उसको क्या करना है, अपोज। बट फाइनली जो भी चल रहा है, दूर भाग रहा है अट्रैक्शन, पास आ रहा है रिपल्सन, खड़ा है कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा।
जब तक रिलेटिव मोशन नहीं हो तब तक करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो आगे हम जो भी एग्जाम्पल बना देंगे सबका कंसेप्ट यही होगा, कंसेप्ट यही लगाना और बताते जाओ। एक क्वेश्चन ये हो गया। और देखो, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है भाई, ये कहीं से क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं तुमसे बोलूं, एक कॉइल यहां से अंदर जा रहा है, कुछ देर बाद ये बाहर निकल रहा है। तो बताओ बाहर निकलते समय करंट की डायरेक्शन, अंदर जाते समय करंट की डायरेक्शन, जब ये अंदर जा रहा है इस लूप के अंदर क्रॉस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बताओ, जब ये अंदर जाएगा तो क्रॉस बढ़ रहा है, क्या डालोगे? क्या डालोगे? डॉट। डॉट कहां मिलेगा? एंटी। तो इसमें कैसा करंट? एंटी। वो बाहर निकल रहा है, क्रॉस कम हो रहा है, क्या डालोगे? क्रॉस। कैसा करंट? क्लॉकवाइज। और जब ये बीच में चल रहा था यूनिफॉर्म फील्ड में तो क्रॉस नहीं बढ़ रहा है, नहीं कम हो रहा है। फ्लक्स क्या बोलोगे? कांस्टेंट। फ्लक्स क्या है? तो इसमें इंड्यूस्ड करंट कितना? 0। ठीक है। नेक्स्ट, इस चीज में और सीख लो यार। तुमसे बोले इसका फ्लक्स ए इंटू बी, फॉर्मूला। अब सुनो, इसमें क्या कंफ्यूजन होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिखे थे? ए बी कॉस थीटा। ए क्या था? ए क्या था? किसका एरिया? किसका एरिया? कॉइल के प्लेन का। उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। सुनो, क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा? एक्चुअल में क्या होता है, तुमसे बोले जब ये कॉइल पूरा अंदर है तो कॉइल का एरिया उतना ही जितने एरिया मैग्नेटिक फील्ड है। तुमसे बोले यार इस फील्ड के अंदर पूरा कॉइल है तो ए इंटू बी, और तुमसे बोले फील्ड में आधा कॉइल अंदर आधा कॉइल बाहर है, तो तुम जब लगाओगे बोलोगे ए इज द एरिया ऑफ प्लेन, तो ए इंटू बी, आंसर सेम आया। बट बताओ फ्लक्स क्या बताता है? नंबर। इसके अंदर लाइन ज्यादा है, इस तरह लाइन कम है, तो एक्चुअल बताओ ए इंटू बी। ए क्या ले? इज द एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल। बताओ इसमें कॉइल का एरिया और फील्ड का एरिया क्या है? सेम। बट इस कंडीशन में आधा कॉइल तो बाहर है, फ्लक्स ही नहीं है, तो उसका मेन ए क्या है? एरिया ऑफ कॉइल या एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल। तो जहां लिखे हो स्टार्ट में वहां ऐड करो। बी डॉट ए के पास इज द एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल, is the area of magnetic field inside the coil, is the area of magnetic field inside the coil। हमेशा कॉइल का एरिया नहीं होगा। is the area of magnetic field inside the coil। आइए फिर और देखो एग्जांपल। एक क्वेश्चन चाहूंगा, 2 साल पहले आपके एग्जाम में आया था, वो तो सिंपल आया था। क्या पूछा गया था उसको हम थोड़ा मुश्किल कर रहे हैं। आपके एग्जाम में क्या, तो बता दो मैं। आपके एग्जाम में यह आया था, एक कॉइल रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, जब इलेक्ट्रॉन पास आया और दूर निकल गया। क्वेश्चन वहां आप में सिंपल था, जब इलेक्ट्रॉन पास आया दूर निकल गया, यहां और वहां डायरेक्शन ऑफ करंट ऑप्शन था रिमेन सेम, दूसरा ऑप्शन था इट विल रिवर्स। आपको सिर्फ यह बताना है, या आप लोग थोड़ा मुश्किल कर रहे हैं, चेंज होगा नहीं होगा यही चेक कर लेंगे। पहले बताओ इलेक्ट्रॉन ये पास आ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल, बताओ उसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। खुद चेक हो जाएगा, सिंपल था, वहां चेंज होगा या नहीं होगा, पे बता दो, या जा रहा वहां करंट।
तुम्हारा आंसर? पाटीदार तुम्हारा आंसर? तुम्हारा आंसर क्लॉकवाइज। सौरभ एक बार फिर सबसे सोच लो। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? जल्दी बोलो। रुक जाओ, बताओ तुम्हारा अप्रोच क्या है, तुमने क्या सोचा? सिर्फ तुम्हारा लॉजिक क्या है? बस इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर आ रहा है, करंट इधर आ रहा है तो ऊपर क्या बनाएगा? क्रॉस। तो बताओ इलेक्ट्रॉन उधर गया, ये इधर, तो करंट इधर, तो जब करंट उधर जा रहा है तो ऊपर नॉक हो गया, तो ये पक्का है कि इसके अंदर कैसा फील्ड बन रहा होगा? इस इलेक्ट्रॉन ने कैसा फील्ड बनाया? पास गया तो इंक्रीजिंग क्रॉस, पास गया तो इंक्रीजिंग क्रॉस, क्रॉस बढ़ेगा तो क्या डालोगे? डॉट। तो जब यहां रहा होगा तो कैसा करें? दूर जा रहा है तो क्रॉस, कम हो रहा है, क्या डालोगे? क्रॉस। तो जब यहां पहुंच गया तो आपके क्या, तो बड़ा सिंपल आया था कि जब क्रॉस करेगा तो आंसर था डायरेक्शन विल रिवर्स। मुश्किल तब होता जब यहां पूछा जाता और वहां पूछा जाता, बट डायरेक्शन ऑफ करंट विल रिवर्स। चलते हुए आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी शुरू नहीं हुआ है, और शुरू हुआ तो वही बात है। हाँ, करंट यहां इधर जा रहा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो करंट उधर आगे थोड़ी निकल गया। इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंचा तो इधर जा रहा है, तो करंट इधर जा रहा है। ठीक है, जब यहां पर दो क्लॉकवाइज, वहां पहुंचा दो सॉरी एंटी, वहां पहुंचा दो क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ करंट विल रिवर्स। ठीक है, ध्यान देना। इतना सारे क्वाइल इस बोर्ड के ऊपर, हर एक जगह क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, हर एक जगह क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, और क्वेश्चन में लिखा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग, क्रॉस इंक्रीजिंग है। वहां से स्टार्ट करो, इसके अंदर का करंट क्रॉस बढ़ रहा है, क्या डालोगे? डॉट। करंट कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, इसमें आ गया एंटी क्लॉकवाइज। क्रॉस इंक्रीजिंग, क्रॉस इंक्रीजिंग, कैसा करें? क्या डालना है? डॉट। कैसा करें? एंटी। अब बताओ, तो विजुअलाइज करो, इसका एंटी क्लॉकवाइज करेंट और इसका एंटी, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है? ऊपर वाले में एंटी इधर गया, इधर आया एंटी, इधर वाले में एंटी इधर गया, ये गया, इधर से आया, दोनों लड़ गए यहां पर।
अपोज कर रहा है, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसल। इसमें आई जीरो, इसमें भी आई जीरो, इंड्यूस हुआ ही नहीं, क्योंकि दोनों का एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है। इसमें आओ, यहां भी वही काम, बट ये बड़ा है, जो बड़ा है वो डोमिनेट करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा, इसके अकॉर्डिंगली यहां दोनों का साइड सेम था, इक्वली डोमिनेट गया, नेट करंट जीरो। इसमें इसके अकॉर्डिंगली, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो अंडरस्टूड, इसमें एंटी, तो ये घूम के आया, तो इसमें कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। तो जब साइज डिफरेंट, तो कौन डिसाइड करेगा, बड़ा वाला। कुछ वैसा ही इसमें, चलो कौन डिसाइड करेगा, बड़ा वाला। बड़ा वाला कौन है, बाहर वाला, तो बाहर वाले में एंटी, बाहर वाले में एंटी, तो जब ये गया तो अंदर वाले में, सॉरी, बाहर वाले में एंटी इधर गया, तो अंदर वाले में क्लॉकवाइज। तो यहां दोनों कौन डिसाइड किया, बड़ा वाला, तो बाहर वाले में एंटी, तो इसमें कैसा, क्लॉकवाइज। ठीक है, इसमें क्या था, तो भाई कौन डिसाइड करेगा, जिसका ईएमएफ ज्यादा। इसमें देखो दोनों सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है, क्रॉस इंक्रीजिंग, क्या डालना है, डॉट, डॉट कैसा, एंटी। यार इसका एंटी इधर रहा, इसका एंटी इधर, इसका एंटी इधर, अब बताओ इसका एंटी गया, क्या कर रहा है, सपोर्ट। तो इसमें भी एंटी और उसमें भी, साइज बड़ा हो या छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। इसमें, अच्छा इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, तुम बताना, तुम आज कुछ नहीं बोल रहे हो। मैंने यहां स्क्वायर क्वाल बना दिया, ठीक है, बताओ इसमें, जल्दी बोलो। अरे स्क्वायर रहे या सर्कल रहे, क्या फर्क पड़ता है, क्रॉस इंक्रीजिंग, तो क्या डालना है, डॉट, तो डॉट तो कैसा करें, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन थोड़ा देख लेना, अगर ये खुला रहे तो जीरो बोल देना यार, है ना, करंट ऑलवेज फ्लो इन क्लोज लो, तो ये खुला रहे तो क्या बोल दोगे, जीरो। ठीक है, ये देख लेना आपको क्लूब जो है वो खुला है या क्लोज है। इसमें बताओ, इसलिए मैं यहां से ध्यान आया कि ये समझ में ये खुला हुआ है ना, इसको बंद कर दिया मैंने। अब डिसाइड करो, एक का करंट दूसरे को सपोर्ट करेगा, अपोज करेगा, कुछ नहीं करेगा। पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी में, टू क्लोज लूप कनेक्टेड बाय सिंगल वायर, कनेक्टिंग करंट इन कनेक्टिंग वायर ऑलवेज जीरो। तो इसमें तो इसको इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें आई कितना, इसमें भी एंटी और इसमें भी, लिख लो। बट ध्यान रखना, कौन डिसाइड करेगा अगर कनेक्ट है तो, जिसका एरिया बड़ा है। देखो इसका एंटी इधर गया, इसका एंटी इधर गया, और इसका एंटी इधर गया, तो ये पीछे से ये पहुंचा, इसके एंटी को सपोर्ट कर दिया। तो जब सपोर्टिंग फैक्टर हो तो कौन छोटा कौन बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब वो सपोर्ट कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन छोटा है और कौन बड़ा है।
लिख लिया आपने। अब सुनो, इसी में अगला क्वेश्चन है। ये एक सर्कुलर कॉइल था, ध्यान दो, यहां रखा हुआ था, मैं गया खींच के ये कर दिया, ये था, क्या देखा करंट? सर्कल था, गोल था बिल्कुल, ये मैं गया, कुछ दिन पहले मैंने क्वेश्चन कराया था, एरिया ज्यादा किसका, सर्कल का या रेक्टेंगल का? सर्कल का एरिया क्या होता है, मैक्सिमम। तो मैंने, तुम भी सोचो, ऐसे सोचो यार, खींच दिया मैंने, ऐसे ही खींच दिया और कम हो गया, ऐसे खींच दिया जीरो हो गया, तो खींचने पे एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये कॉइल था, मैंने इसको खींच दिया, एरिया कम, फ्लक्स कम, क्रॉस कम हो गया, क्या डालोगे, क्रॉस, कैसा करेंट, क्लॉकवाइज। ऐसा समझ में? ए डायग्राम आप डालो इसमें, नीचे और भी बना लो, और भी डायग्राम यहां बना लीजिए। सर्कल, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सर्कल, आप गए, इट इज कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर शेप, आपने बना दिया इसको किसमें, स्क्वायर को। तो हम लोग जानते हैं सर्कल का एरिया क्या होता है, मैक्सिमम, और स्फीयर का एरिया मिनिमम, बताए थे स्फीयर का एरिया मिनिमम, सर्कल का एरिया मैक्सिमम। तो इसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया, एरिया कम हो गया तो क्रॉस कम हो गया, क्या डालोगे, क्रॉस, कैसा करेंट, क्लॉकवाइज। तो जब इसमें कन्वर्ट किए तो इसमें करंट कैसा, क्लॉकवाइज। और ये भी क्वेश्चन ये भी रहेगा, करंट जो निकला, इंड्यूस करंट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम, इंड्यूस करंट विल बी मोमेंटरी, वेरी शॉर्ट टाइम, क्यों, खींच दिए बन गया स्क्वायर, स्क्वायर बनने के बाद फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट। तो जो ये इंड्यूस करंट होगा वह कितने टाइम के लिए, फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, मोमेंटरी, नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, मोमेंटरी। इसको बना लो क्वेश्चन के फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड बी है, रेडियस आर, क्वेश्चन भी लिख लो, कैलकुलेट इंड्यूस्ड चार्ज, कैलकुलेट इंड्यूस्ड चार्ज इफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज, वो आर, ऐसा करो इसकी रेडियस को छोटा आर कर दो और रेजिस्टेंस को मान लो आर ओम, निकालिए, कैलकुलेट इंड्यूस्ड चार्ज, कितना चार्ज इंड्यूस होगा, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, माइनस नहीं, कैलकुलेट इंड्यूस चार्ज। आपने सर्कल को बना दिया स्क्वायर, कितना चार्ज इंड्यूस होगा, मैं निकालूं क्या, कॉपी में देख लो, इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, बस निकालो फ्लक्स में कितने का चेंज हुआ, रेडियस छोटा आर मानो और रेजिस्टेंस कैपिटल आर ओम। आप भी निकालो, हम भी निकाल रहे हैं, बाद में अपन मैच कर लेंगे, आप भी निकालिए, हम भी निकाल रहे हैं।
तो आंसर पॉजिटिव में आया। चेक कर लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। सर्कल का एरिया पायर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर, इनिशियल पायर स्क्वायर बी, फाइनल एल स्क्वायर बी। 2πr इज कन्वर्टेड टू 4l, इसकी लंबाई 4l, 2πr इक्वल टू 4l, 2 घट गया, l कितना πr/2, फाइनल l πr/2 रिप्लेस किया, पाई स्क्वायर r स्क्वायर 4 इंटू बी। इंड्यूस चार्ज माइनस भी लगा दिया, फाइनल माइनस इनिशियल बाय आर, चेंजिंग फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये माइनस यहां बी, फाइनल में ये है एरिया, इनिशियल में ये है, माइनस अंदर लेकर रिवर्स कर दिए। अब बताओ खुद, ये आंसर प्लस में आएगा या माइनस में? किस में आएगा? प्लस में। अरे पाई 3.14, ये एक से क्या है छोटा, तो सिंपल बताओ किसी भी क्वेश्चन में यार चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, बढ़ेगा तो आंसर माइनस में आएगा और कम होगा तो आंसर प्लस में आएगा। नहीं समझ में आया? अरे इंक्रीज हो, डेल्टा मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, बढ़ा तो चेंज पॉजिटिव, तो बढ़ा तो चेंज पॉजिटिव, चेंज पॉजिटिव, तो ई का फॉर्मूला क्या था? माइनस d∅dt। इसलिए कहीं बढ़े तो जो भी आंसर है वो निगेटिव में आएगा और कम हो तो पॉजिटिव में आएगा। एरिया कम हुआ इसलिए आंसर किस में आया? पॉजिटिव में। समझ में आया? ठीक है, चेंज इन फ्लक्स, तुमने धीरे से कन्वर्ट किया या फास्ट कन्वर्ट किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंड्यूस चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। क्या था फॉर्मूला? चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर यही पूछा जाता बताओ कितना ईएमएफ जनरेट हुआ, तो क्वेश्चन में टाइम दिया होता, कितने टाइम में बदले, तो उस टाइम से क्या कर देते? डिवाइड। बट मुझे तो यहां पे लेंज लॉ समझाना था कि जो भी होगा उसको अपोज करेगा। तो क्वेश्चन तो हम बनाएंगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा, बनाते जा रहा है बस आंसर बोलते जाना। ये आंसर थोड़ा सा गलत हो गया था, आपने एरिया को बढ़ा दिया था। सर्कल का एरिया मैक्सिमम, स्फीयर का एरिया मिनिमम। मौका तो एक ही बार मिलता है भाई, ठीक है, एग्जाम एक ही बार, इसलिए जो भी सोचो तुम सोच के तुम सॉलिड बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, इसलिए बिल्कुल आराम से, जल्दी बिल्कुल नहीं है। और सुनो, जब इस चैप्टर का लास्ट में पढ़ोगे, जिसमें करंट देते हैं वो कहलाता है प्राइमरी, और जिसमें इंड्यूस होता है वो क्या होता है? सेकेंडरी। तो जितने डायग्राम में जिसमें इंड्यूस हुआ वो कौन सा कॉइल है? सेकेंडरी। इस स्विच को ऑन किए, ये कौन सा कॉइल था? प्राइमरी। बताना है इंड्यूस्ड करंट इन सेकेंडरी की डायरेक्शन। स्विच ऑन किया, ऑन करने के बाद इसमें करंट की डायरेक्शन, या मोमेंट्री, मोमेंट्री। स्विच ऑन किए, जीरो से क्या हुआ? नॉन जीरो। आगे चल के इस कॉइल में आई क्या हो गया? कांस्टेंट। बी क्या हो गया? कांस्टेंट। एनीवे आपका आंसर बिल्कुल सही था। ऑन करोगे, ठीक है। चलो एक कॉइल में बाहर रख दिया, दोनों में डिसाइड करें, एक अंदर एक बाहर। सबसे पहले करंट ये गया, उधर क्या बना? क्रॉस, और इधर क्या बना? डॉट। स्विच ऑन करने का मतलब करंट जीरो से क्या हो गया? नॉन जीरो। बी बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। यहां भी बी बढ़ रहा है और यहां भी बी बढ़ रहा है। डॉट बढ़े तो क्या डालोगे? क्रॉस। तो इसमें करंट कैसा?
इसमें क्रॉस बढ़ रहा है तो कैसा करंट, और यहां ये भी लिख लेंगे करंट फॉर मोमेंट्री नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। ऑन किए, उल्टा भी सोचो, ऑन किए एंटी क्लॉकवाइज, ऑफ करोगे तो उल्टा होगा। क्यों? ऑफ किए तो क्रॉस क्या हुआ, कम हुआ, कम हुआ तो क्रॉस डालोगे तो कैसा करंट, ध्यान, ऑन करते समय एंटी क्लॉकवाइज तो ऑफ किया तो क्लॉकवाइज, फॉर मोमेंट्री। ठीक है, सही चल रहा है? और सुनना, इसको हटा दे। अगला क्वेश्चन है, अंदर वाले कॉइल में भी करंट जा रहा था, पहले से करंट था उसमें, इसमें पहले से ही करंट था, आई बाहर वाले में करंट नहीं था। सुन लो पहले क्वेश्चन क्या है। जैसे ऑन किए, अंदर वाले में जो करंट था, ठीक है, जो एक्चुअल करंट था, इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज होगा? पहले से एक्चुअल करंट, ध्यान देना है, इफ इंड्यूस्ड करंट सपोर्ट इंक्रीजेस, अपोज डिक्रीजेस। तो तुम सोचो, इसके कारण जो उसमें इंड्यूस करंट हुआ वह एक्चुअल करंट को सपोर्ट किया या अपोज किया? तो सबसे पहले इसने बनाया क्या, क्रॉस। कैसा? बढ़ता हुआ क्रॉस। तो क्या हुआ, इंड्यूस एंटी, और इस एंटी ने इसके एक्चुअल करंट को अपोज किया, तो करंट डिक्रीज मोमेंटरी, एक काफी कम टाइम के लिए। तो ध्यान रखना कि इंड्यूस करंट एक्चुअल को सपोर्ट करे तो बढ़ जाएगा, अपोज करे तो कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, और यहां पर ऐसा किया, लगा दिया गैल्वेनोमीटर, पूछा जाएगा जी में डिफ्लेक्शन बढ़ा या कम हुआ। ऑन किए, जी में डिफ्लेक्शन कम हुआ बढ़ा, कम हुआ, मोमेंटरी। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर डिक्रीज मोमेंटरी। हाँ, नहीं, फिर जब इसका इंड्यूस जब जीरो हो गया तो वही वापस आ गया। ऐसा सोचो, इसको उल्टा सोचो, दिखा ध्यान से। एक कॉइल था, मैग्नेट भगाते हुए लाया, जब तक भाग रहा था करंट था, रुक गया तो, रुक गया तो जीरो, रुक गया तो क्या हो गया, जीरो, रुक गया मतलब फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट। स्विच तुमने ऑन किया, ऑन करने से पहले इसका फील्ड नहीं था, ऑन किए तो क्रॉस बढ़ा। तुम भी सोचो, इसको हटा दो, तुमसे बोले इस कॉइल में ये है, स्विच ऑन किए तो अभी ऑन करने से फील्ड कितना था, पहले कितना था, जीरो, अब क्या हो गया, नॉन जीरो, बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा। अब बढ़ने के बाद वो हमेशा बढ़ते रह गए, जो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। अरे हमेशा बढ़ते रहा, कांस्टेंट हो गया, तो जीरो से क्या हुआ, नॉन जीरो, क्या हो गया, कांस्टेंट। ये समझाया मैंने 2D फिगर का, यही। चलो रुको, एक चीज और ध्यान सुनना। एक ये मैग्नेट था, सॉरी कॉइल था, ऊपर से ये कॉइल रुका हुआ था, तुमने ऊपर से मैग्नेट को ड्रॉप किया। ये क्वेश्चन आईआईटी में भी आ चुका है, एम्स में भी आ चुका है, 12th बोर्ड में भी आ चुका है। एम्स में आया था ग्राफ, आईआईटी में भी था ग्राफ, और 12th बोर्ड में लॉजिकल क्वेश्चन ये था कि मैग्नेट को वहां से गिराए, गया, क्रॉस किया, नीचे भाग गया। पूछा गया था जब मैग्नेट ऊपर था डायरेक्शन ऑफ करंट, नीचे था ये, सिर्फ पूछा गया था व्हेन मैग्नेट क्रॉस द कॉइल देन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल रिवर्स रिमेन सेम। अच्छा सोच के बोलना, ऊपर से तुमने उसको ड्रॉप किया, मैग्नेट अंदर गया, फिर निकल गया दूसरे साइड, यहां से ये गया, निकलते समय इधर नीचे भाग रहा है। आपको सिर्फ ये बताना है डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज और नो चेंज। ट्वेल्थ बोर्ड में आया था,
आईटी में आया था इसका ग्राफ, एम्स वाले ने ही ग्राफ दिया था। एक कॉइल रखा हुआ है, इस मैग्नेट में रस्सी बांध दिए, छोड़ दिए, लौट के आया, उसका आई टाइम ग्राफ। आईटी मैथ सिर्फ गया, एम्स वहां तक गया, फिर वहां से लौट के आया, उसका आई टाइम ग्राफ था। इसलिए आराम से सोचो, चेंज और नो चेंज। अगर चेंज नहीं हुआ तो आंसर, दो ऑप्शन था आईटी में वहां पर भी, ये गया, चेंज नहीं हुआ तो फिर ये गया। चेंज, दो ही ऐसे ऑप्शन थे, चेंज हुआ एक ये था, एक ये था, एम्स में यही था, ऐसे चार थे, जाने वाला फिर लौटने वाला, तो ये यहां था, मैग्नेट लौट कर आया। इसलिए पहले ये डिसाइड कर लो चेंज हुआ या नहीं हुआ, ये सोच लिया, आंसर मिल जाएगा। चेंज हुआ या नहीं हुआ, आराम से सोचो। जो थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं, रुको। हिंट यही है कि कोई चीज चेंज हुआ या नहीं हुआ उसको देखना है तो अपनी पोजीशन स्टैटिक रहो। ये नहीं कि ऊपर से गिर रहा था तो ऊपर से झांक रहे थे, नीचे आया तो नीचे जाके झांक रहे हैं। तुम ही सोचो, किधर घूम रहा है ये, क्लॉक या एंटी? बोलो क्लॉक। तुम दौड़ते हुए इधर आ जाओ, क्या बोलोगे? सर एंटी हो गया। अरे मैं चेंज हुआ या तुम चेंज हो गए? मेरा चेंज हुआ क्या? हिंट इतना ही है, एक जगह बैठ के देखो, यदि ऊपर के तो ऊपर से देखिए, नीचे नीचे झांक के देख रहे हैं। एक जगह स्टैटिक हो फिर देखो, एक जगह पोजीशन पोजीशन फिक्स करो तभी आंसर आएगा। ये नहीं ऊपर से ऊपर थे, नीचे तो नीचे आ गए। फिक्स योर पोजीशन देन स्टडी डायरेक्शन ऑफ करंट। पहली बार करो, इंपॉर्टेंट ये है। हिंट इतना ही काफी था, फिक्स योर पोजीशन, अपनी पोजीशन को फिक्स रखो, आंसर मिल जाएगा। आंसर चेंज, आंसर चेंज, ग्राफ ये, आंसर चेंज। चलो समझो, ध्यान दो, सुनो, अपनी पोजीशन को फिक्स रखो। तुम यहीं बैठे रहना, नीचे मत चले जाना। मैग्नेट पास जा रहा है, ये क्या करेगा? रिपेल, रिपेल करेगा तो ये ऊपर कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। तब तो पोज करेगा ऊपर। ध्यान से, जब ये ऊपर था तो ऊपर नॉर्थ पोल, तो नीचे, नीचे साउथ पोल। अब जब जब नीचे दूर भाग रहा है तो ये क्या करेगा? खींचेगा, खींचेगा तभी जब यहां कौन सा पोल बनेगा? कौन सा पोल? कौन खींचेगा? साउथ दूर भाग रहा है, ये तो दूर चला गया, साउथ भाग रहा है, नीचे कौन सा पोल बनेगा? नीचे बना, नॉर्थ तो ऊपर क्या बना? तो इससे पूछो, पहले ऊपर कौन सा पोल था? नॉर्थ पोल। अब बाद में कौन सा पोल है? डायरेक्शन रिवर्स, डायरेक्शन रिवर्स। ठीक है, तो अगर जाते समय, अगर जाते वाइट से पहले था नीचे, कहीं भी जाए, अगर जाते समय सपोज नीचे, ठीक है, तो उधर जब निकल गया तो ग्राफ कहां पहुंच गया? ऊपर। अब स्वयं से पहुंचा दो, जाग चला गया, उधर से लौट कर आया। हाँ 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 हाँ, तो यहां नॉर्थ बन गया, ऊपर नॉर्थ नहीं। रुक जाओ, तो देखो कहने मतलब ये है, नॉर्थ पोल पहले बनता है क्या? कोई नॉर्थ पोल होता है क्या? जैसे विजुलाइज किए, सुनो ध्यान से, इस तार में, ठीक है, इस वायर में करंट अगर
नॉर्थ पोल पोल बनता नहीं है, तो शॉर्टकट था फैराडे का, बुक में होता शॉर्टकट। सबसे पहले करंट ये क्लॉकवाइज मान लो है, तो क्लॉकवाइज तो अंदर गया, अंदर जा रहा है, लाइन इधर जा रहा है, लाइन इधर जा रहा है, तो नॉर्थ से लाइन निकल रहा होगा और साउथ की लाइन अंदर जा रहा होगा। कोई पोल उल बनता नहीं है, वो मान लेते हैं शॉर्टकट होता है बुक में कि अपोज कर रहा है तो नॉर्थ पोल, कोई एक्चुअल में कोई पोल बनता नहीं है। ये कॉइल है, करंट इधर जा रहा है, तो ये इधर जाता है कि कॉइल कैन बी रिप्लेस्ड, कॉइल वर्क करता है एज ए मैग्नेट। अगर कॉइल में इधर करंट जा रहा है तो हम मान सकते हैं कि ये बताओ, ये अगर करंट उधर जा रहा है तो बोल सकते हो करंट कैरिंग कॉइल इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेट। कोई मैग्नेट बनता है एक्चुअल में क्या? बनता नहीं है। तो मानते हैं कि उधर फील्ड जा रहा है तो कॉइल कैन बी रिप्लेस्ड बाय मैग्नेट। कॉइल में करंट फील्ड उधर बन रहा है तो ये इधर है, तो एक्चुअल में कोई पोल बनता नहीं कि एक ही पोल में नॉर्थ पोल एक ही साउथ, मतलब यानी मतलब यही हुआ कि तुमने इधर देखा, इधर से देखा डॉट, तो इधर आकर क्या दिखेगा? क्रॉस। बस ये है, कोई पोल बनता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे समझो तुम लाइन की हेल्प से भी, तो और 3D विजुलाइज करो, उसको छोड़ दो, यहां से पहले समझो। सबसे बेहतर तुम इससे समझो, छोड़ो 2D, तुम समझो 3D से। ध्यान दो, यहां से विजुलाइज करो। ये नॉर्थ पोल है, टॉर्च का बल्ब है, जलाया, लाइट निकला, तो नॉर्थ पोल से लाइन निकला होगा। यहां समझो, ये नॉर्थ पोल है, लाइन निकल रहा है, बताओगे इस कॉइल के अंदर क्रॉस जा रहा है, डॉट जा रहा है? क्रॉस जा रहा है। पास गए तो क्रॉस बढ़ा, पास गए तो क्रॉस बढ़ा, क्रॉस बढ़ा तो क्या डालोगे? डॉट, डॉट, और डॉट मिलेगा कहां? एंटी। तो पास जाते समय कैसा हो गया? एंटी। समझ आ रहा है? अब देखो, तुम वहीं बैठे रहो, इधर मत आ जाना। ये गया नॉर्थ था, अंदर गया, फिर नॉर्थ ने अंदर क्या दिया? क्रॉस। ये क्रॉस दिया, पास गया तो क्रॉस इंक्रीजिंग, क्या डाल दिए? डॉट। कैसा करें? एंटी। जब ये निकल लिया उस पार, अब बताओ ये कौन सा पोल है? साउथ पोल है। नॉर्थ से लाइन निकला, ये निकला तो घूम के ये अंदर जा रहा है। तो अब तुमसे पूछे अभी भी, अब बताओ ध्यान से, जब ये यहां था, ठीक है, जब ये यहां, इसको समझा पर, ये था, ये नॉर्थ था, लाइन अंदर गया, लाइन अंदर जा रहा है, जब ये नॉर्थ यहां पहुंच गया, अब बताओ जब मैग्नेट यहां पहुंचा तो इसका लाइन ये नॉर्थ से निकल के ये घूम के ये आ रहा है। तो अब बताओ, ये समझो, जाते समय इसमें क्या था? क्रॉस। अंदर पहुंच गया तो अभी भी क्रॉस या डॉट? अभी भी क्रॉस। ऐसे समझो, ये बिल्कुल बीच में है, ये बीच में है, नॉर्थ यहां से निकला लाइन, ये निकला, घूम के आया, इधर जा रहा है। ठीक है, तो अब देख फिर समझा पर, ये कॉइल, सामने नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ, लाइन निकाला तो लाइन दिया तो नॉर्थ उसको क्या देगा? क्रॉस। ठीक है, जब ये यहां पहुंच गया, अब बताओ ये कौन सा पोल है? साउथ। इसको लाइन अंदर चाहिए, तो अंदर कहां से मिलेगा? घूम के वापस आएगा। तो जब ये यहां पहुंचा तो ये इधर गया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, ध्यान सुनना, अभी भी कॉइल के अंदर क्या है? क्रॉस। अभी भी कॉइल के अंदर क्या है? क्रॉस। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? यहां समझो, नहीं तुमको समझ में आया? ये नॉर्थ पोल है, लाइन इधर गया, इधर से लाइन वापस आया, एक ऑब्जर्वर को मैंने यहां से बोला सिर्फ इसको नॉर्थ को सोचो तो लाइन जा रहा है, सिर्फ इसे साउथ से पूछे तो ये भी क्या बोलेगा? लाइन जा रहा है। ये है कॉइल, ये है मैग्नेट, यहां भी लाइन अंदर जा रहा है, और जब ये अंदर पहुंच गया तो तुमने अभी भी क्या बोला? अंदर जा रहा है। और यहां था तो अंदर जाने वाला इंक्रीजिंग, अंदर जाने वाला इंक्रीजिंग, तो कैसा करें? एंटी। और यहां जब दूर भाग रहा है तो क्रॉस डिक्रीजिंग, तो कैसा हो गया? क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन क्या हो गया? रिवर्स। तो थोड़ा एम्स का भी पूरा कंप्लीट कर लो। अभी क्या था? अंदर क्रॉस, ये पहुंच गया तो अभी भी अंदर क्या है? क्रॉस, वापस आया तो अभी भी क्रॉस। यहां से स्टार्ट करो तो समझ में आएगा। क्रॉस इंक्रीजिंग, कैसा? एंटी। यहां पहुंचा तो क्रॉस डिक्रीजिंग, क्लॉकवाइज। क्रॉस, क्रॉस इंक्रीजिंग, वापस आया तो क्रॉस इंक्रीजिंग, तो कैसा दिखा? कैसा हुआ? एंटी। और अब क्रॉस डिक्रीजिंग, तो क्या हो गया? आया समझ में? तो जब क्रॉस किया तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया? रिवर्स।
इसलिए अगर सिर्फ गया तो अप्रोक्स एग्जैक्ट ग्राफ अप्रोक्स ये था आई का और पोजीशन का ग्राफ, तो थोड़ा इसी में दिखा दो, जाके लॉर्ड करे वहीं वापस आ गया, तो यहां से ये गया नीचे, ये भागा ऊपर, तो बताओगे इसके बाद क्या होगा? वहां चला गया फिर लौट के वहीं वापस आ गया, वहीं वापस के लौट के आ गया, तो ये बताना है फिर ये दो ऊपर ये नीचे, या फिर नीचे फिर ऊपर। फिर मैं समझाता हूं, फिर एक बार देखो, क्या था? क्रॉस, पास गया, क्रॉस इंक्रीजिंग, कैसा? एंटी, एंटी नीचे ले लिए, ये मान लो एंटी मान लिए नीचे, एंटी मान लिए नीचे, जब ये अंदर पहुंच गया दूर भाग रहा है, क्रॉस डिक्रीजिंग, क्या डाल दिया? क्रॉस, क्या मान लिया? क्रॉस, तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या मान लिया? सपोज पॉजिटिव मान लिए, इफ क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अब बताओ, तो यहां पर क्या था? ध्यान दो, यहां से स्टार्ट करें, जाते समय कैसा था? क्रॉस था, इंक्रीजिंग एंटी, क्रॉस डिक्रीजिंग क्लॉक, क्रॉस इंक्रीजिंग, क्रॉस इंक्रीजिंग तो एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी को क्या लिए है? नेगेटिव, तो अब ये कहां जाएगा? नीचे, और फिर लौट के आ गया, फिर कहां जाएगा? ऊपर। एम्स में ये क्वेश्चन था, आईआईटी में ये क्वेश्चन था, और 12th बोर्ड में एक ही बार गया था, सिर्फ पूछा गया था चेंज होगा या चेंज नहीं होगा। अरे बन गया, जल्दी बनाओ। सबके पापा नीचे आ गए, पापा को सही टाइम नहीं बताया था 8 बजे, कैसे पापा पहले लेने आ जाते हैं? क्या यार, अरे बन गया, इसको हटा दे। क्वेश्चन यही है, बस थोड़ा सा चेंज, लॉजिकल क्वेश्चन हो गया, रिवर्स हो गया या नहीं होगा। और सुनो भाई, इस बार कौन बताएगा? तुम सबसे जो पीछे बैठे हुए हो, हाँ, कैमरा मैन नहीं, नीचे साउथ पोल, इस बार बताओ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। जीरो खुला हुआ है, एक मिनट रुको, और मुझे क्या बताया प्लस सुन तो लो। ये बताओ, इसको अगर वैक्यूम में गिराएं तो एक इसके इक्वल जी के इक्वल, पानी के अंदर गिराएं तो जी से कम या जी से ज्यादा? जी से कम, क्योंकि एम जी को क्या किया? अपोज। भाई लेंज लॉ से जब मैग्नेट पास आएगा तो ये क्या करेगा? अपोज, क्या करेगा? रिपल। तो अब एम जी नीचे, और रिपल्सिव फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कहां लग गया? ऊपर। अपोज किया तो इसका एक्सेलरेशन लेस देन जी, और इसका एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि ये ओपन लूप था, अपोज किया ही नहीं, तो वो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, उसका एक इसका इक्वल जी का इक्वल, इसका ए लेस देन जी। और सुनो, मैग्नेट इज ड्रॉप्ड inside the long conducting tube, ट्यूब के अंदर गिरा है। एक वर्ड समझ लो इसके चैप्टर का लास्ट में, बट यहीं पर एक वर्ड, एडी करंट, नाम सुना है? एडी कहां सुना है? क्या होता है एडी? हाँ सब सही बोल रहे, बोलो।
नहीं, कॉइल छोड़ दो, सिंपल एडी कहीं नाम सुना है? हाँ, मैं इंडक्शन चैप्टर में नॉर्मल वर्ड बात कर रहा हूं, जिसको फिजिक्स नहीं आती है। नॉर्मल हटा दो। एडी मीन्स व्हाट? बारिश का समय है, जब बारिश काफी तेज चल रहा हो ना, तेज हो रही हो ना, तो कहीं देखो कि गड्ढे में पानी जहां फ्लो होता है, पानी कहीं घूमते रहता है, देखा है? तभी बोलते हैं वहां कोई पानी, वहां कोई गया तो घूमते हुआ अंदर खींच लेता है वो। हाँ, बोला तो इसने। उसी को बोलते हैं हम लोग एडी। एडी मतलब सिर्फ घूमता हुआ चाहिए, ऐसा नहीं कि करंट ही एडी है। तो पानी में कहीं पानी फ्लो हो रहा है, देखा है? देखा तुम कहीं पर कि पानी कहीं पड़ल जगह पर ये घूमते रहा है, ठीक है? तो सिर्फ सिर्फ घूमता हुआ वो क्या चीज है? एडी। यहां पर एडी करंट होता क्या है, विजुअलाइज करो पहले ध्यान से, समझिएगा। बोले होता क्या है? भूल दो, ये डायग्राम है। मान लो ये बोर्ड क्या है? कंडक्टिंग। क्या है ये? कंडक्टिंग। ये बताओ, तुमसे फिर मैंने पूछा, एक लूप यहां पर रखा हुआ है, ये नॉर्थ पोल को हम इसके पास ला रहे हैं। नॉर्थ ने कैसा दिया? क्रॉस। ये अंदर गया तो तुमने बोला कैसा करंट? क्रॉस इंक्रीजिंग। कैसा करंट? एंटी। एक अकेला रिंग नहीं, मान सकते हो बोर्ड इज मेड ऑफ इनफाइनाइट ऑफ नंबर ऑफ रिंग। तो जब एक मैग्नेट को ले आते हैं किसी मेटल के सरफेस के सामने, तो पूरे सरफेस पर करंट जनरेट हो जाता है, ठीक है? उसी करंट को क्या बोलते हैं? एडी करंट। क्या बोलते हैं इसको? एडी करंट। जब पढ़ोगे ट्रांसफार्मर, वहां से सोचो, पहले पढ़े थे हम लोग प्राइमरी कॉइल में, एक साइड पढ़े आई वेरिएबल किसका? ऑल्टरनेटिंग करंट। डीसी का आई क्या होता है? कांस्टेंट। तो एसी का आई क्या है? वेरिएबल। आई वेरिएबल तो आसपास का फ्लक्स क्या होगा? वेरिएबल। फ्लक्स वेरिएबल। तो भाई ट्रांसफार्मर में जिस लोहे के ऊपर तार को लपेटे थे, उसके पूरे सरफेस पर हो जाता है करंट जनरेट, उसी को क्या बोलते हैं? एडी करंट। तो ध्यान से, एक अकेला वायर रहा तो एक ही करंट बना वहां पर। पूरी बोर्ड है मेटल का। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेरिएबल फॉर कंडक्टिंग प्लेट, तो पूरे प्लेट पर क्या जनरेट हो जाता है? करंट। और उसी करंट को क्या बोलते हैं? एडी करंट। तो यहां क्या होता है? एक अकेला कॉइल था, एक करंट। जब इसमें गिराते हो मैग्नेट, तो इट इज मेड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग, और पूरे ट्यूब के सरफेस पर ये करंट जनरेट हो गया। और हर एक करंट उस मैग्नेट को अपोज कर रहा है। अपोज करने वाला करंट ज्यादा, तो उस पर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा। जब यहां से ड्रॉप करते हैं, यहां से ड्रॉप किए, ए लेस देन जी, और अंदर जाके जब ये पहुंचा मैग्नेट, तो इसका ए जीरो हो जाता है और वेलोसिटी कांस्टेंट, नॉन एज टर्मिनल वेलोसिटी। सोचो फिर से, ये टर्मिनल वर्ड हम लोग पढ़े थे 11th क्लास में, विस्कोसिटी। वहां से विजुअलाइज करो, व्हेन ए spherical ball is dropped inside the water, initially velocity of ball increases, after some time velocity of spherical object constant। पहले बताओगे वहां क्यों कांस्टेंट हो गया था? विस्कस फोर्स का फॉर्मूला 6 पाई ईटा आरवी, विस्कस फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट। यहां भी प्रूव कर दूंगा मैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी ज्यादा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा, ठीक है? अब जैसे से नीचे गया, एडी करंट बढ़ते गया, एक समय आया एडी करंट का फोर्स रिपल्सिव, और ऊपर का एमजी क्या हो गया? बैलेंस। सो व्हेन ए मैग्नेट इज ड्रॉप्ड इनसाइड द लॉन्ग मेटालिक ट्यूब, initially velocity increases, after some time velocity become constant, known as terminal velocity। एनसीईआरटी में दो एग्जांपल दिया हुआ है। इस मैग्नेट को पीवीसी के अंदर गिराए और इस मेटल को कॉपर ट्यूब के अंदर गिराए, क्या डिफरेंस होगा? पीवीसी इंसुलेटर, करंट जनरेट ही नहीं होगा। तो जब पीवीसी के अंदर गिराओगे, ए जी के इक्वल, कोई वहां एडी करंट जनरेट हुआ ही नहीं। और कॉपर ट्यूब के अंदर गिराए, ए कितना हो गया? जीरो। अंदर पहुंचा, वेलोसिटी क्या हो गया? कांस्टेंट। पहले वो दो लिखो, प्लेट डायग्राम डालो, फिर समझाते हैं, लिखवा देंगे। पहले तीनों डायग्राम बना लीजिए।
बट ध्यान रखना, नीचे कॉइल ओपन है तो जी, क्लोज है तो लेस देन जी। ऊपर से मैग्नेट को ड्रॉप किया गया और ये फिक्स है, नीचे का कॉइल फिक्स है, ऊपर वाले को ड्रॉप किया गया, इसको यहां से ड्रॉप किया गया, ड्रॉप किया गया। बन गया, नीचे लिखिए। when magnet is dropped inside the very long metallic tube, magnet is dropped inside the very long metallic tube, then initially its velocity increases. Initially its velocity increases, but due to eddy current, eddy current, its weight is balanced by magnetic force. So its acceleration zero, velocity constant. Acceleration zero, velocity constant, and maximum velocity attained by magnet, is known as terminal velocity. Maximum velocity attained by magnet is known as terminal velocity. नेक्स्ट में सिर्फ डायग्राम ही काफी है। एक ट्यूब किसका बना हुआ था? पीवीसी। अगर ये पीवीसी का है तो इसके अंदर अभी भी इसका ए कितना होगा? लेस देन जी। और अगर ये कंडक्टर का, सॉरी, पीवीसी के अंदर कोई एडी करंट नहीं, जीरो, और इसके अंदर ए लेस देन जीरो और जीरो। डिपेंड करेगा पाइप लंबा है या छोटा है। नहीं समझ में आया? कुछ वैसा ही भाई, जब प्लेन से, पैराशूट से जब जंप करते हैं, इनिशियली इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। कुछ देर बाद ऊपर वाला फोर्स और नीचे का वेट क्या होता है? बैलेंस। तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरता है। बट पैराशूट से कूदने के लिए ये नहीं कि पैराशूट प्लेन काफी कम हाइट पर कूद गए, पता खुलने से पहले जमीन में पहुंच गए, ठीक है। तो पैराशूट से काफी अधिक हाइट पर, ये पैराशूट लेके थर्ड फ्लोर से जंप करके नीचे डायरेक्ट गिर गए, काफी अधिक हाइट दोगे तब तो धीरे धीरे वो वेट को क्या करेगा? बैलेंस। इसी लॉन्ग ट्यूब करने का मतलब उतना टाइम मिल जाए कि वेट से क्या हो जाए? बैलेंस। छोटे ट्यूब के अंदर गिराए तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। एम्स में फिर एक क्वेश्चन आया था, दो कॉपर का ट्यूब है, एक लो टेम्परेचर एक हाई टेम्परेचर पर।
किसमें टर्मिनल ज्यादा मिलेगा, किसमें टर्मिनल कम? दो कॉपर का ट्यूब, ये इसको मॉडिफाई कर रहे हैं हम। दो, पहले दो कॉपर का ट्यूब है, यही सोचो, दो कॉपर का ट्यूब है, सेम डायमेंशन। मेरा क्वेश्चन ये, सेम डायमेंशन, बस एक हाई टेम्परेचर पर, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, दोनों के ऊपर मैग्नेट गिरा दिए, कौन सा मैग्नेट पहले बाहर निकलेगा? कौन सा मैग्नेट पहले बाहर निकलेगा? अरे जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो एडी करंट कम, एडी करंट कम तो रिटार्डिंग फोर्स कम, रिटार्डिंग फोर्स कम तो जल्दी बाहर निकल गया। तो जो हाई टेम्परेचर से जल्दी बाहर निकलेगा और कम टेम्परेचर पर हो तो वो लेट से बाहर निकलेगा। जिसका टेम्परेचर ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, एडी करंट कम, अपोजिंग फोर्स कम, तो इसमें जल्दी निकला, इसमें धीरे निकला। एक हो गया टाइम वाला, किसमें टर्मिनल ज्यादा, किसमें टर्मिनल कम मिलेगा, किसमें ज्यादा। टाइम डिसाइड हो गया कि जिसमें टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर हाई तो इसका रेजिस्टेंस हाई, रेजिस्टेंस ज्यादा तो एडी करंट कम, एडी करंट कम तो अपोजिंग फोर्स कम, जल्दी निकल गया तो इसका टाइम T1, इसका टाइम T2, जल्दी बाहर निकला तो T1 कम और T2 ज्यादा। अगर दोनों की पाइप की लंबा काफी ज्यादा है, दोनों के अंदर गिराए, किसमें टर्मिनल मैक्सिमम वेलोसिटी किसमें ज्यादा मिलेगा? किसका टर्मिनल ज्यादा? कुछ ऐसा इमेजिन करो, तुमको मैंने पानी के अंदर गिराया, कीचड़ के अंदर गिराया ठीक है, अब बताओ तुम्हारी वेलोसिटी कीचड़ में ज्यादा मिलेगा या पानी में? पानी में। तो कीचड़ में जल्दी ही तुम्हारा वेट क्या हो गया, बैलेंस, तो कीचड़ में टर्मिनल कम और पानी में ज्यादा, तो जिसमें रेजिस्टिव फोर्स ज्यादा तो जल्दी बैलेंस कर दिया, तो वेलोसिटी बढ़ने का टाइम कम मिला। इसमें टेम्परेचर इसका क्या था, ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा, अधिक टाइम मिला मैग्नेट को ट्रेवल करने में। उल्टा हो गया, क्या था, टेम्परेचर ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम। करंट अगर कम है, ठीक है, करंट कम मतलब रजिस्टिव फोर्स कम, तो जिसमें रजिस्टिव फोर्स कम उसमें वेलोसिटी क्या मिलेगा, ज्यादा, तो इसका टर्मिनल ज्यादा और इसका टर्मिनल कम। और देखो, क्वेश्चन तो बहुत सारे बना सकते हैं, बस देखते जाओ। अब बताना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें ये एक सर्किट है, ये ऊपर लगा हुआ है कैपेसिटर, और ये वाला कॉइल अंदर जा रहा है। बताना है कैपेसिटर का कौन सा प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगा, कौन सा प्लेट निगेटिव चार्ज। ये अंदर जा रहा है, वेलोसिटी अंदर जा रहा है, कैपेसिटर का कौन सा प्लेट पॉजिटिव, आई डॉट डालोगे, कैसा करंट, आईएनटी, तो इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज, और करंट की डायरेक्शन में कौन जाता है, पॉजिटिव, और उल्टा कौन जाता है, नेगेटिव, तो करंट हुआ एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर कौन गया, पॉजिटिव, तो ऊपर का प्लेट कैसा हो गया और नीचे का प्लेट कैसा हो गया, नेगेटिव।
ठीक है, इसको हटा दे। और देखो, अब जिनसे पूछा जाए वो जवाब देना। इस बार तुम बोलना भाई, सिंपल क्वेश्चन। डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, एक कॉइल ये है, किसी भी तरीके से ये कॉइल एक्सपेंड हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है। बताओ इसके अंदर का करंट की डायरेक्शन। कैसा? क्लॉकवाइज। साइज बढ़ रहा है तो अंदर का डॉट बढ़ रहा है, क्या डालोगे? क्रॉस। तो कैसा करंट? अगर यही कॉइल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो कैसा करंट होगा? एंटी क्लॉकवाइज। यार तुम कैसा मटेरियल हो? डाई, फेरो, पैरा, तुम्हारा अपने बारे में क्या आइडिया है? कैसा मैग्नेटिक हो? डाई मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक? जल्दी बोलो। डाई मैग्नेटिक। आते उसका यूज, इसको हटा दे। चलो ध्यान दो, ये कॉइल का ऊपर का पार्ट है डार्क लाइन, प्लीज 3D से विजुलाइज करो आप। और एक सिंगल लाइन ये लोअर पार्ट है। एक कॉइल, ध्यान सुनना, कोएक्सियल। 3D है, पहले विजुलाइज करना फिर लिखे पाएगा आंसर। इसके सामने कोएक्सियल कॉइल, दोनों कॉइल बिल्कुल सेम एक्सिस है, ये रखा हुआ है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, एक ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है, इस कॉइल में तुमने स्विच ऑन किया, बताना है उस ऑब्जर्वर को इसमें कैसा करंट दिखेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों अपर पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है, ये दोनों ऑन किए इसमें। और उतना सोच रहे कि आए, अरे कुछ दे देते हैं यार, स्विच है, बैटरी भूल गया। हाँ अब, और मुझे फाइनल आंसर सुनो, क्या चाहिए? फाइनल से मुझे ये चाहिए, ऑन किए ये वाला कॉइल दूर भाग जाएगा या पास आ जाएगा। दोनों जमीन के ऊपर रखा हुआ था, स्मूथ सरफेस के ऊपर, ये कहीं रखा हुआ था। आपको सिर्फ ये बताना है कि स्विच ऑन किए तो दूसरा कॉइल के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या रिपल्सिव। स्विच ऑन किया, दूसरे कॉइल के ऊपर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। मैं तो डायरेक्ट लिखवा दूंगा, पहले आप विजुअलाइज करो। कैमरा भर गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे टू द पॉइंट आंसर बोलो। वो दूर भाग जाएगा, पास आ जाएगा, एक ही चॉइस है आंसर, दूर भाग जाएगा। सोच लो, ऑन करोगे दूर भागेगा, ऑफ करोगे पास आ जाएगा। तो सिखाया तो था सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन, भूल गए? सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन रिपल्सन। बताएं कहां से आया था या प्रूव करें? याद है ना यार? अब बताओ, सबसे पहले इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा इसमें, क्रॉस या डॉट? बोले इसमें ऑन किए तो करंट निकला, इसको क्या दिखेगा इसमें, क्लॉक या एंटी क्लॉक दिखेगा। क्लॉक मींस अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो इसको दिखेगा, ये इसमें लाइन गया, उसका लाइन इसमें भी आया, जिसमें करंट था वो कौन था, प्राइमरी, जिसमें गया वो कौन है, तो इसको देखा, इसमें कैसा, क्लॉकवाइज। यहां से देखो ये दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज तो फील्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, इसमें दिखा क्रॉस, तो उसमें भी क्या दिखा उसको, क्रॉस। ऑन किए तो क्रॉस बढ़ता हुआ या कम होता हुआ, बढ़ता हुआ।
कम होता हुआ। अरे ऑफ था अभी कितना था, 0। अभी क्या दिखा, 0। ऑन किए, नॉन जीरो। बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा। क्रॉस बढ़ा तो कैसा करेंट, क्रॉस बढ़ा तो डॉट, कैसा करेंट, एंटी। और इसमें था क्लॉक और इसमें था, तो नियरेस्ट वायर को देखो, ये इसके नियरेस्ट नहीं है। अरे ये है तो नियरेस्ट ये, और ये है इसमें ऊपर और इसमें नीचे, तो फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव। ऑन किए, दूर भाग गया। तो याद रखना, फॉर टू कोएक्सियल कॉइल, इसमें स्विच ऑन किए, उस पर कैसा फोर्स, रिपल्सिव। ठीक है, और जस्ट उल्टा होता, पहले से स्विच ऑन है, ऑफ कर दिए तो क्या होता, अट्रैक्टिव। पहले डायग्राम डालो और लिखना, फॉर टू कोएक्सियल कॉइल, दोनों का एक्सिस सेम था भाई, टू कोएक्सियल कॉइल, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, force between two coil will be repulsive. After closing the switch, force on two coil, force between two coil will be repulsive. So secondary coil will move away. Secondary coil will move away. दूर भाग जाएगा।